साधन अंतः इति संतः। सा माने साथ, अंत माने अंतिम बिंदु, जो अंत के साथ हो गया, यानी उस अनंत परमात्मा में मिल करके उसी का रूप हो गया। अंत लखा सो संत कहावे। जिसने अंत को लख लिया, देख लिया, पा लिया, उसका नाम संत है। सत्य पुरुष जिन चीन्हिया, सतगुरु तिसका नाम। जिसने उस मालिक को प्राप्त कर लिया, उसी का नाम संत होता है। बाकी तो सब भेषधारी होते हैं। इसलिए ऐसे संत सद्गुरु की तलाश करो, जिन्होंने जीते जी अपनी आंख कान खोल करके मालिक का दर्शन दीदार कर लिया। आप कैसे पता करोगे कि इन्होंने पाया है कि नहीं पाया है? गांव में लोग कहते तो हैं, गुरु करे जान कर, पानी पिए छान कर। पानी तो छान करके पी जाओगे, गंदगी और दोष उसका किनारे हो जाएगा। लेकिन सतगुरु को कैसे जानोगे? ये पहुंचा हुआ है कि नहीं है, जगा हुआ है कि नहीं है, मालिक को पाया है कि नहीं, कैसे पता करोगे? सतगुरु के बारे में उनकी जाति नहीं जानी जाती, उनका कुल खानदान नहीं जाना जाता, उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं जानी जाती, उनकी सत्संग की शैली नहीं देखी जाती। ये संसार की परख है। संसार की परख सतगुरु की परख नहीं कर सकती। सतगुरु जब मिलेगा तो पहले ही मिलन में अपना परिचय बता देगा। जिस रूप में बतावे, जिसकी जितनी बर्दाश्त की क्षमता होगी। क्योंकि अगर बर्दाश्त की क्षमता से ज़्यादा परिचय दे दें तो आपके बुद्धि के पर्दे तार तार हो जाएंगे, पागल हो जाओगे। घूमते घूमते जो है इस संसार में एक उन्मुक्त आदमी की तरह से टहलोगे और दुनिया का कोई होश चेत नहीं रहेगा। परिचय अपनी क्षमता भर करना चाहिए। क्षमता से ज्यादा परिचय करने की कोशिश करोगे तो धोखा हो जाएगा। स्वामी जी सुनाते थे, गया बिहार का जिला है, वहां का एक लड़का स्वामी जी के पास आया। सत्संग के प्रारंभिक दिनों की बात है। कुछ दिन आश्रम पर रहा और रोज मिले तो यही जिद करे, स्वामी जी हम पर दया कर दीजिए, आंख कान खोल दीजिए। स्वामी जी दया कर दीजिए, आंख कान खोल दीजिए। स्वामी जी सुनते सुन करके टाल जाते। एक आध बार समझाने की कोशिश की कि भजन करो भजन, उसी में दया होगी। लेकिन वो अपनी जिद पर महीनों अड़ा रहा। जब मिले एक तार, स्वामी जी दया कर दीजिए। स्वामी जी ने कहा कि जब उसकी जिद को देखा तो जरा सी दया की धार जारी कर दी। अब बर्दाश्त की क्षमता तो थी नहीं, बस लगा आओ बाओ बकने, इधर उधर की बातें करने, सेंसलेस हो गया, बेहोश रहे। उठे तो पागलों जैसी हरकत। और स्वामी जी उस पर दया करके और यहाँ से दिल्ली चले गए। उसके घर के लोग जो है आए, पता लगा, देखा पगला गया है। लोगों ने कहा स्वामी जी के पास फिर ले चलो। थोड़ा क्षमतावान आदमी थे, दिल्ली पहुंच गए। जहां स्वामी जी रुके थे वहां पूछा तो कहें वो तो बंबई चले गए हवाई जहाज से। लोगों को इतनी व्यग्रता हुई कि हवाई जहाज पकड़ा और बंबई पहुंच गए। बंबई से जब पता लगा वो तो कलकत्ता चले गए स्वामी जी। वहां से फ्लाइट पकड़े, कलकत्ता उतरे, पता लगाया, पहुंचे बस अभी